इतिहास के बारे में पिछले दिन हम बता ही चुके हैं। इतिहास को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। जिसमें हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिला है वो हो गया प्राग ऐतिहासिक, अर्थात आदि मानव की बात हो रही है। आद्य इतिहास जिसमें कि लिखित साक्ष्य मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, वो हो गया आद्य इतिहास। और इतिहास जो कि लिखित साक्ष्य मिला और हम उसको पढ़ भी पाए हैं। आद्य इतिहास का एग्जाम्पल की बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका लिखा हुआ हमको मिला लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसा इतिहास? आद्य ऐतिहासिक हो जाएगा। और वैदिक सभ्यता से लेकर के जो समय चलते आ रहा है ये सब का सब इतिहास है, ऐतिहासिक इसको बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक जिसमें मानव का उत्पत्ति ही हुआ था। अगर मानव की उत्पत्ति की बात करेंगे 30 लाख 40 लाख वर्ष पहले धरती पर पृथ्वी आया, लेकिन सभ्यता का जो विकास हुआ वो धीरे धीरे विकास हुआ। सभ्यता का मतलब वो सभ्य होते गया धीरे धीरे। शुरू में मानव नहीं, आदि मानव था। खाना बदोश की ज़िंदगी, मतलब पेट हमारा भरना चाहिए। शिकार करेंगे, इसके लिए शिकार के लिए पत्थर का औजार बनाया। पत्थर को ही पाषाण बोलते हैं, इसलिए प्राग इतिहास को पाषाण काल बोलते हैं। उसमें भी पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया। एक पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण। इसी को आप नव पाषाण को ही बोलते हैं उत्तर पाषाण। उत्तर का मतलब क्या होता है? जैसे आप वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, अर्थात वैदिक काल जब खत्म हो रहा था उसको क्या बोल देते? उत्तर वैदिक काल। तो पाषाण काल जब खत्म हो रहा है नव पाषाण पर, इसलिए आप इसको बोल देते उत्तर पाषाण। अब पत्थर से बनने वाला औजार सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा ताम्र पाषाण काल आएगा। तो पहला पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ? मानव शिकारी था, शिकार करता था, मनोरंजन के लिए भी शिकार करता था, पेट भरने के लिए भी शिकार ही करता था। पेड़ पौधा कंदमूल खा लिया या फिर वृक्ष का फल खा लिया, दूसरा कोई उपाय नहीं। औजार रखता था, बड़ा बड़ा औजार रखता था। मान लीजिए पहले बड़ा बड़ा बंदूक होता था ना, अब छोटा छोटा पिस्टल हो गया है। उसी तरह से तो पूरा पाषाण काल में बहुत बड़ा बड़ा हथियार हुआ करता था। मध्य पाषाण में उससे छोटा हो गया। छोटा को ही ना माइक्रो बोलते हैं, इसलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी बोला जाता है। इंग्लिश में तो मध्य पाषाण को तो मेसोलिथ तो बोलते ही हैं। और पहला में क्या हुआ? शैल चित्रकारी शैली का विकास हुआ, मतलब पत्थर को काट करके उस पर चित्र बनाना, जो जिसका उदाहरण अभी भी वर्तमान में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिला है, अब्दुल्लागंज दोनों में सटा हुआ है मिक्स करके। वहाँ पर भीमबेटका की गुफा है। वहाँ पर पूरा पाषाण काल का जो शैल चित्रकारी है वो अभी भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन पूरा पाषाण काल में जो मानव थे उनमें भावनात्मक विचार नहीं था। मध्य पाषाण काल में एक चीज़ का यदि विकास हुआ तो वो अंतिम संस्कार होने लगा। अंतिम संस्कार अर्थात अस्थि पंजर मिलता है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में 2 जगह है, सरायनहार और महदहा। यहाँ से हमको मिला है अस्थि पंजर, हड्डी का उपकरण और हड्डी का आभूषण। इतना ही चीज़ हुआ मध्य पाषाण। मध्य पाषाण विशेष लंबा चौड़ा नहीं रहा है। अगर आप पूरा पाषाण को देखिएगा तो वही शुरू से लाखों वर्ष पहले से लेकर के 12,000 वर्ष तक ये रहा पूरा पाषाण। 12,000 से 10,000 वर्ष पहले ये रहा आपका मध्य पाषाण। और 10,000 से लेकर के 3,000, 10,000 से 3,000 वर्ष पहले की बात करें तो इस समय आया नव पाषाण। इसी को बोलते हैं उत्तर पाषाण। कहे कि अब पाषाण काल खत्म होने वाला, पत्थर से बनने वाला सामान अब खत्म होने वाला है। इसी को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? नियोलिथिक। कहेंगे आग का आविष्कार किस काल में हुआ? क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल। कहेंगे अब बताइए कृषि का विकास कब हुआ? नव पाषाण। हालांकि ये कृषि जो है, पशुपालन जो है, ये सब मध्य पाषाण के ही अंतिम में आते हुए शुरू हो गया था धीरे धीरे। किसी भी चीज़ का विकास धीरे धीरे ना होगा।
मध्य पाषाण का जब अंतिम समय चल रहा था उस समय इसका विकास हो गया, लेकिन फिर भी इसको पूर्ण रूप से जो विकास की बात करें तो ये नवपाषाण में ही शुरू हुआ। क्या क्या, कृषि कब आया? नवपाषाण में। पशुपालन नवपाषाण में। पहिया नवपाषाण में। मनका या घड़ा नवपाषाण में। अस्थाई निवास नवपाषाण में। ये सब का सब नवपाषाण काल में हुआ है। आग केवल एक आग ही बचता है जो कि पुरापाषाण में। इसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो सब का सब नवपाषाण में। खेतीबाड़ी करने के लिए व्यक्ति सीखने लगा, पशुपालन करने लगा, पहिया बनाने लगा, मन का घड़ा बनाने लगा, अस्थाई निवास में रहने लगा। अब जैसे कृषि की बात करेंगे तो कृषि में भी कुछ जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ देख लीजिए। कृषि का जो सबसे पहला अगर ऑप्शन मिले, ये तीनों ऑप्शन रहे तो सबसे पहले लहुड़ा देव मारिएगा। लहुड़ा देव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर चावल का साक्ष्य भी मिला है। दूसरा मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान में एक ज़िला है, एक राज्य है बलूचिस्तान, वहाँ पर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में आप लोग अभी पाषाण काल में तो पढ़बे करिएगा, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता में भी पढ़िएगा। ये मेहरगढ़ को मतलब बहुत पुराना ये जगह है मेहरगढ़। यहाँ से भी आपको कृषि का प्रमाण मिलता है। एक कोल्डी हवा है, नाम है कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है। इलाहाबाद वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो गया। तो कहेगा ये जो ऊपर में दिख रहा है लहुड़ा देव, यहाँ पर चावल का साक्ष्य मिला है। कोल्डी हवा में भी चावल का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, यहाँ पर कृषि का प्रमाण मिला। सबसे पहले यदि कभी आपके एग्जाम में पूछाएगा कि बताइए मानव सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया, तो जौ गेहूँ। जौ गेहूँ। यदि दोनों ऑप्शन में दिया हुआ रहे, सबसे पहला ऑप्शन मारेंगे जौ। आ रहा समझ में? दोनों यदि ऑप्शन में रहेगा तो जौ को मारेंगे, जौ गेहूँ। ठीक है। अगर कृषि का प्रमाण की बात करें, उत्तर प्रदेश का लहुड़ा देव, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश में ही चले आइए कोल्डी हवा। ठीक है, यहाँ पर कृषि का प्रमाण आपको मिलता है। बात करें पशुपालन का, तो पशुपालन जो है इसमें सबसे पहले कुत्ता को रखा गया, फिर उसके बाद भेड़ आया, कई तरह का और भी जीव आता है। पशुपालन का जो प्रमाण मिलता है वो हमारे भारत में दो जगह से मिलता है, एक मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान से मिलता है। मध्य प्रदेश में कहाँ? आदमगढ़। क्या नाम है? आदमगढ़। आदमगढ़ से भी पशुपालन का प्रमाण मिलता है। और उसका एक जगह है नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में ही एक जगह नर्मदापुरम, वहाँ गांव है, जगह का नाम है आदमगढ़। यहाँ पर किस चीज़ का प्रमाण मिलता है? पशुपालन का मिलता है। राजस्थान में इसी तरह से एक जगह है बागौर। बागौर में भी पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। साक्ष्य मिला, जैसे समझिए, मान लीजिए आप किसी जगह की खुदाई करना शुरू किए, आपको एगो ईंट मिला, ठीक है, एगो ईंट मिल गया। अब कोर रहे हैं, ईंट मिला और फ्रेम बनते जा रहा है, कमरा बन गया। अब फिर और खोदते जा रहे हैं, देखिए तो और धीरे धीरे मिलते जा रहा है। इसका मतलब वहाँ पहले से कुछ था। अभी आप देखिए, अभी आप लोगों का उम्र कितना हुआ है, अभी आज से आप जब जन्म लिए हैं उसी समय से घर की दीवार को देखिए, दीवार कुछ दबा है, अंदर जा रहा है, मट्टी भरा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा। अब सोच लीजिए इतने उम्र में 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी हम लोगों का लगभग अंदर घुस गया है। 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी जो ऊंचा आपको दिख रहा है ना, लगभग 4 सीढ़ी का था, अभी देखिए 2 सीढ़ी का रह गया है। 2 सीढ़ी का है ना मात्र इधर से, तो बाद में कि भीतर का सीढ़ी कहाँ चल गया भीतर, कितना उम्र में, जबकि इतना समय बीत गया। सोचिए कितना अंदर क्या हो गया होगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे इतिहास समझ में आएगा आपको भी। पशुपालन का प्रमाण कहाँ मिलता है? आदमगढ़, दूसरा बागौर। बागौर है राजस्थान में, आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसमें पशुपालन सबसे पहले कुत्ता का हुआ, फिर भेड़ सबका भी आया। फिर इसके बाद अस्थाई निवास भी इसी के समय में देखने को मिलता है। अब अस्थाई निवास अर्थात घर बनाइएगा। राख का टीला मिला, आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है यहाँ पर जो कि बिना एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एग्जाम में पूछा हुआ राख का टीला, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? संगन कल्लू।
संगन कल्लू, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। राख का टीला मतलब ढेर समझ लीजिए, राख का टीला। संगन कल्लू कहाँ? कर्नाटक में। फिर बुर्ज-होम को याद रखिएगा, कभी कभी बुर्ज-होम लगेगा कि बुर्ज-होम अपने भारत में है, ये नहीं है। बुर्ज-होम अपने भारत में ही है और वो भी कश्मीर में। यहाँ पर जो मिला है बेसमेंट, बुझते हैं, मिट्टी के, धरती के अंदर भी घर बना दिया जाता है। गोदावरी देखिएगा, धरती के अंदर गर्त, उसी को बोलते हैं गर्तावास। गर्तावास का प्रमाण कहाँ से मिला है? बुर्ज-होम से मिला है। इसके अलावा दफनाने का प्रक्रिया तो मध्य पाषाण में ही शुरू हो गया। मानव के साथ साथ में कुत्ता को भी दफना दिया गया। हो सकता है उसका प्यारा कुत्ता रहा हो, अब पता नहीं क्या हुआ। मानव और कुत्ता दोनों का शव प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बुर्ज-होम से। बुर्ज-होम कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है। पूछेगा गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बुर्ज-होम, कश्मीर। पूछेगा मानव कुत्ता का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बुर्ज-होम से। मानव कुत्ता दोनों का शव एक साथ मिला है। इस तरह से आपका ये नवपाषाण काल खत्म हो जाता है। अब जो है सबसे पहले यदि किसी धातु का खोज हुआ, वो हुआ तांबा का। तो तांबा और पत्थर का औजार बना उस समय के काल में देखा गया, इसीलिए इसको कह देते ताम्रपाषाण काल। तांबा का भी मिला, पत्थर का भी मिला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण युग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक। कभी कभी आपके जब पूछे बताइए चैल्कोलिथिक एज किसको बोलते हैं? क्या कहेंगे? ताम्रपाषाण युग को। क्यों? क्योंकि इसमें तांबा का खोज हो गया था। तांबा से बनने वाला पहला औजार का क्या नाम था? कुल्हाड़ी। देखने के लिए कोई नहीं गया, सब कुछ पृथ्वी के अंदर उसको खोदा, उसको निकाला, कार्बन 14 से उसका उम्र का पता किया, फिर ये सब कहा जा रहा है। ताम्रपाषाण युग से संबंधित एक जगह जो है अपने मध्य प्रदेश में ही, जगह का नाम है नवदा टोली। क्या नाम है? नवदा टोली। ये मध्य प्रदेश में एक जगह है, क्या नाम है? नवदा टोली। पूछेगा बताइए ये नवदा टोली किस काल से संबंधित स्थल है? पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। क्या कहेंगे? ताम्रपाषाण युग का है ये नवदा टोली। और इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? HD संकालिया। HD संकालिया ये व्यक्ति थे ताम्रपाषाण युग का खोज करने वाला। अगर भारत में बात करें, पिछले दिन आपको बताए थे मानव जाति का यदि पालना कहेंगे, यानी मानव का उत्पत्ति जो हुआ वो कहा जाता है अफ्रीका में। लेकिन भारत में यदि मानव का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है तो कहाँ? नर्मदा घाटी में। मानव का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी में। और इसी तरह से नीदरलैंड में एक जगह है कोपनहेगन, और कोपनहेगन में एक संग्रहालय है जिसका कि नाम है कोपनहेगन संग्रहालय। उस संग्रहालय का क्या नाम है? कोपनहेगन संग्रहालय। ये नीदरलैंड में है। और वहाँ पर वस्तुओं के, औजार के आधार पर कहा गया पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, 3 युगों में बांट दिया। और ये युगों में बांटने वाले व्यक्ति का नाम पूछता है थॉमसन। फिर से एक बार देख लीजिए, पूछें आपको नवपाषाण युग का और दूसरा नाम बताइए? उत्तर पाषाण। नवपाषाण का इंग्लिश बताइए? नियोलिथिक। इसमें किस किस चीज़ का विकास हुआ? क्या कहेंगे? कृषि, पशुपालन, पहिया, मनका, घड़ा, अस्थायी निवास। मनका या घड़ा का प्रमाण आपको गुफकराल में मिलता है, ये भी कश्मीर में है। कृषि का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है? लहुड़ादेव, मेहरगढ़, कोल्डी हवा। लहुड़ादेव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर किस चीज़ का प्रमाण मिलता है? अगर चावल का, कोल्डी हवा में। चावल का, लहुड़ादेव में। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज जौ, गेहूँ। अगर दोनों रहे तो जौ को मारना है ऑप्शन में। पूछा जाएगा पशुपालन, पहला जीव जिसको पशु पाला गया तो वो कुत्ता। कहेगा पशुपालन का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलता है? तो एक मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में क्या नाम है? आदमगढ़। और दूसरा राजस्थान में एक जगह है बागौर, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अब है राख का टीला। राख का टीला कहाँ से मिला है? संगन कल्लू।
संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक में है। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? कश्मीर में। यहाँ से क्या मिलता है साक्ष्य? गर्तावास का। मानव और कुत्ता दोनों को एक साथ सब मिलता है यहाँ पर। ठीक है। अब है इसी के बाद चैल्कोलिथिक एज, इसी को बोलते ताम्रपाषाण युग। इसमें तांबा का खोज हुआ, तांबा का भी औजार मिला, पत्थर का भी मिला। इसमें एक जगह का नाम बोले तो क्या नाम है? नवदा टोली। नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये नवदा टोली को खोजा कौन था? HD संकालिया। मानव का पहला साक्ष्य कहाँ मिला? नर्मदा घाटी में। और कोपनहेगन संग्रहालय में 3 युगों में बांटा, पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। इन तीनों में बांटने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? थॉमसन। वस्तुओं औजार के आधार पर बांटा। पत्थर का बना हुआ है पाषाण, कांस्य का बना हुआ है ये मिक्स होता है, लोहा का है तो लौह युग।